नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं सी टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत पर्सनालिटी शब्द को लिया है, पर्सनालिटी टॉपिक को लिया है। पर्सनालिटी टॉपिक से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को हमने इसमें कवर किया है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा के शब्द से हुई है? तो विकल्प ए है पर्सन, विकल्प बी है पर्सनालिटी, विकल्प सी है पर्सोना, विकल्प डी है पर्सनल। तो हमारा सही आंसर होता है विकल्प सी पर्सोना। जो व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। इदम अहम और परा अहम की अवधारणा किसने दी? इदम अहम और परा अहम यानी कि इड ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी? ए विकल्प है सिगमंड फ्राइड, बी विकल्प है कार्ल युंग, सी विकल्प है एल्फ्रेड एडलर। तो हमारा सही विकल्प होता है सिगमंड फ्राइड ने इदम अहम और पराअहम की अवधारणा दी है। प्रश्न नंबर 3, स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? इंक ब्लॉट टेस्ट के प्रतिपादक कौन है? मार्गन और मर्रे, हरमन रोड्सा, लियोपोल्ड बैलक, फ्रांसिस गाल्टन। तो सही आंसर होता है हरमन रोड्सा ने स्याही धब्बा परीक्षण दिया है। प्रश्न नंबर 4, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया? विकल्प ए है विलियम जेम्स, विकल्प बी एफ स्किनर, विकल्प सी कार्ल युंग। तो हमारा सही आंसर होता है विकल्प सी कार्ल युंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया है। शील गुण सिद्धांत ट्रेड थ्योरी के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए विकल्प है G.W. आल्पोर्ट, बी विकल्प है जीन पियाजे, सी विकल्प है थॉर्नडाइक, डी विकल्प है कोहलर। तो इसमें सही आंसर हो जाता है ए विकल्प डब्ल्यू आल्पोर्ट। व्यक्तित्व का 16 पीएफ प्रश्नावली परीक्षण किसने तैयार किया? व्यक्तित्व का 16 यानी 16 पीएफ प्रश्नावली परीक्षण किसने तैयार किया? ए विकल्प है बिने, बी विकल्प है रेमंड कैटल, सी विकल्प है टर्मन, डी विकल्प है गाल्टन। तो हमारा सही विकल्प होता है रेमंड कैटल। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया है? ए विकल्प है मॉर्गन एंड मर्रे एंड मॉर्गन, बी विकल्प है स्किनर, सी विकल्प है वाटसन, डी विकल्प है मैस्लो। तो व्यक्तित्व परीक्षण विकसित किया गया मर्रे और मॉर्गन के द्वारा। ए विकल्प सही होता है। प्रक्षेपण एक व्यक्तित्व मापन की कैसी विधि है? प्रक्षेपण एक व्यक्तित्व मापन की कैसी विधि है? प्रोजेक्शन। ए विकल्प प्रत्यक्ष विधि, बी विकल्प है व्यक्तिगत, सी विकल्प है प्रक्षेपी विधि, डी विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रक्षेपण एक कैसी विधि है? तो ये है प्रक्षेपी विधि, सी विकल्प सही होता है। अगला विकल्प देखते हैं। व्यक्तित्व मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, परिभाषा किसने दी है? ए वैलेंटाइन, बी G.W. आल्पोर्ट, सी गिलफोर्ड, डी वुडवर्थ। तो ये परिभाषा दी है G.W. आल्पोर्ट ने, बी विकल्प सही होता है। पिकनिक और एथलेटिक प्रकार वर्गीकरण किसने दिया? पिकनिक और एथलेटिक प्रकार का वर्गीकरण किसने दिया? ए है शेल्डन, बी है क्रेसमर, सी है हिप्पोक्रेट्स और डी है अरस्तु। तो हमारा सही आंसर होता है बी, क्रेसमर ने पिकनिक और एथलेटिक प्रकार का वर्गीकरण दिया व्यक्तित्व का। प्रश्न नंबर 11, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक वर्गीकरण किसका है? ए विकल्प शेल्डन, बी विकल्प गाल्टन, सी विकल्प थर्स्टन, डी विकल्प स्पीयरमैन। तो ये हमारा सही हो जाता है विकल्प ए, शेल्डन ने एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक वर्गीकरण किया है। बच्चों के लिए सीएटी परीक्षण किसने विकसित किया? बच्चों के लिए सीएटी परीक्षण किसने विकसित किया? ए है लियोपोल्ड बैलक, बी विकल्प सिगमंड फ्राइड, सी विकल्प वाइगोस्की, डी विकल्प चोमस्की। तो सही आंसर होता है हमारा लियोपोल्ड बैलक। सीएटी परीक्षण लियोपोल्ड बैलक ने विकसित किया। प्रश्न नंबर 13, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग सुखवादी और सिद्धांत पर आधारित है? फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है? ए विकल्प है अहम यानी कि ईगो, बी विकल्प है पराहम यानी कि सुपर ईगो, सी विकल्प है इड यानी कि इदम, डी विकल्प है चेतना। तो हमारा सही आंसर होता है सी विकल्प इड यानी कि इदम। ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व की अदृश्य परतों को मापने के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व की अदृश्य परतों को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ए विकल्प साक्षात्कार, बी विकल्प प्रश्नावली, सी विकल्प प्रक्षेपी परीक्षण, डी विकल्प रेटिंग स्केल। तो हमारा सही आंसर होता है विकल्प सी, प्रक्षेपी परीक्षण।
स्वयं यथार्थीकरण यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सिद्धांत किसने दिया? ए विकल्प है कार्ल रोजर्स, बी विकल्प अब्राहम मैस्लो, सी विकल्प जेबी वाटसन, डी विकल्प है ईबी पावलोव। तो इसमें हमारा सही आंसर होता है बी, अब्राहम मैस्लो ने स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत दिया। कौन सा कारक व्यक्तित्व विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? व्यक्तित्व विकास को कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है? ए विकल्प है केवल वंशानुक्रम, बी विकल्प है केवल वातावरण, सी विकल्प है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, और डी विकल्प है केवल विद्यालय। तो इसमें सही आंसर होता है सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं व्यक्तित्व को। व्यक्तित्व मापन की सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी मानी जाती है? ए विकल्प प्रश्नावली, बी विकल्प आत्मकथा, सी विकल्प प्रक्षेपी विधियां, डी विकल्प केस स्टडी। तो हमारा सी विकल्प सही हो जाता है प्रक्षेपी विधियां। अगला प्रश्न, शब्द सहचर्य परीक्षण यानी कि WAT का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शब्द सहचर्य परीक्षण का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए विकल्प है गाल्टन, बी विकल्प है यूंग, सी विकल्प है फ्रायड, डी विकल्प है एडलर। तो हमारा सही आंसर होता है गाल्टन। गाल्टन ने 1879 में यह प्रयोग किया। आदर्श अहम आइडियल ईगो व्यक्तित्व के किस भाग से संबंधित है? तो आदर्श अहम किस भाग से संबंधित है? इदम ए विकल्प है, बी विकल्प है अहम, सी विकल्प है पराहम और डी विकल्प है अचेतन मन। तो ये संबंधित है पराअहम से, सुपर ईगो, यानी कि सी विकल्प हमारा सही होता है। प्रश्न संख्या 20, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? ए विकल्प है सिगमंड फ्रायड, बी विकल्प है बंडूरा, सी विकल्प है ब्रूनर, डी विकल्प है गार्डनर। तो हमारा सही आंसर हो जाता है ए, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का वर्गीकरण किसने किया? व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का वर्गीकरण किसने किया? ए विकल्प है स्प्रेंजर, बी विकल्प है टर्मन, सी विकल्प है थर्स्टन, डी विकल्प है क्रेसमर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है स्प्रेंजर, ए विकल्प सही है। ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियां किस अवस्था में विकसित होती हैं? ए विकल्प है मुखी अवस्था, बी विकल्प है गुदावस्था, सी विकल्प है लैंगिक अवस्था, डी विकल्प है सुप्तावस्था। तो इसमें सही हो जाता है हमारा आंसर सी, लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज। प्रश्न नंबर 23, पलायन या प्रतिगमन किस प्रकार की युक्ति? पलायन या प्रतिगमन किस प्रकार की युक्ति है? ए विकल्प रक्षात्मक युक्ति, बी विकल्प आक्रामक युक्ति, सी विकल्प अधिगम युक्ति, डी विकल्प समायोजनहीन युक्ति। तो इसमें हमारा सही विकल्प होता है ए, रक्षात्मक युक्ति। व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार विधि किस प्रकार की है? ए विकल्प है वस्तुनिष्ठ, बी विकल्प है आत्मनिष्ठ, सी विकल्प है प्रक्षेपी, डी विकल्प है वैज्ञानिक। तो इसमें सही आंसर हो जाता है हमारा आत्मनिष्ठ, बी विकल्प सही है। 25 नंबर प्रश्न, बुनियादी चिंता बेसिक एंग्जाइटी की अवधारणा किसने दी है? कैरन हॉर्नी ए विकल्प, बी विकल्प एरिक एरिक्सन, सी विकल्प जीन पियाजे और डी विकल्प स्किनर। तो हमारा सही आंसर होता है विकल्प ए, कैरन हॉर्नी ने बुनियादी चिंता की अवधारणा दी है। व्यक्तित्व के बिग 5 मॉडल में कौन शामिल नहीं है? बिग 5 मॉडल में कौन शामिल नहीं है? तो ए है बहिर्मुखता, बी है सहमति, सी है बुद्धि, डी है अनुभव के प्रति खुलापन। तो इसमें सही आंसर होता है बी, सहमति, ये शामिल नहीं है। चरित्र और व्यक्तित्व में क्या मुख्य अंतर है? ए विकल्प है सुंदरता का, बी विकल्प है नैतिकता का समावेश, सी विकल्प है लंबाई, डी विकल्प है बुद्धिमत्ता का। तो हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी, नैतिकता का समावेश। प्रश्न नंबर 28, व्यक्तित्व मापन की कथा पूर्ति विधि कैसी है? कथा पूर्ति विधि यानी कहानी पूर्ति विधि कैसी है? ये है अप्रक्षेपी, बी है प्रक्षेपी, सी विकल्प अर्धवैज्ञानिक, डी विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी, प्रक्षेपी विधि है कथा पूर्ति विधि। प्रश्न नंबर 29, व्यक्तित्व का अग्रिम घटक क्या माना जाता है? आत्मचेतना, भौतिक संरचना, भाषा ज्ञान, सामाजिक दर्जा। सही आंसर होता है ए विकल्प, आत्मचेतना। शिक्षक का व्यक्तित्व विद्यार्थियों के लिए कैसा होना चाहिए? शिक्षक का व्यक्तित्व विद्यार्थियों के लिए कैसा होना चाहिए? ए विकल्प कठोर, बी विकल्प सामान्य, सी विकल्प आदर्शवादी प्रेरणादायक और डी विकल्प विनोदी। तो सही आंसर होता है विकल्प सी, आदर्शवादी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व होना चाहिए बच्चों के लिए शिक्षक का। हमने ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए।